जब एक व्यक्ति का 25 लाख रुपया कर्जा माफ हो रहा है तो जितना भी कर्जा हो सब माफ होगा। होम लोन हो, क्रेडिट लोन हो, फाइनेंस से लिया गया हो या कार लोन हो, सब माफ होगा। अगर एक व्यक्ति, एक नेता आज बेरोजगारी पे बोलेगा बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, अरे भैया उसको खत्म कैसे करोगे? अगर इस पे एक नेता बात करता है तो मैं उनको समर्थन करूंगा। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। अभी हम उपस्थित है पाटलिपुत्रा लोकसभा में, हमारे बीच उपस्थित है पाटलिपुत्रा लोकसभा की प्रत्याशी खुशबू कुमारी। स्वागत है जोश भारत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रही है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रही है और क्या छाप आपको मिला है और कितना क्रमांक संख्या मिला? जी हमारी पार्टी का नाम है अखिल भारतीय परिवार पार्टी और हमारी ये जो चुनाव चिन्ह है वो केतली छाप है और क्रम संख्या 7 है। केतली छाप है इनका चुनाव चिन्ह। खास करके देखा जाए पाटलिपुत्रा लोकसभा जो क्षेत्र है अपने आप में काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि एक तरफ रामकृपाल यादव जी चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ मीसा भारती रहती है। ऐसे में तीसरा का एंट्री बहुत बड़ी बात है, तीसरी पार्टी से आ रहे हैं, तो कितना उम्मीद है मतलब उससे, मतलब जो लोकसभा है आपका, क्योंकि बहुत बड़ी कांटे की टक्कर रहता है वहां मुकाबला। देखते होंगे कि लाखों लाख वोट से मतलब बार बार हार जा रही है मीसा भारती और रामकृपाल यादव जीतते रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है वहां से? ये उम्मीद तो है, जनता अगर सपोर्ट करेगी तो हम आगे आएंगे और हमारा जो मेन मोटिव है कर्ज मुक्त भारत अभियान जो हम चला रहे हैं, हमारी पार्टी चला रही है, उसके लिए लोगों को और जागरूक करेंगे और इसका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। देख सकते हैं ये एक नई बात बता रहे हैं, कर्ज मुक्त अभियान, मतलब कर्जा से मुक्ति दिलवाने का काम ये करेंगे। लेकिन कर्जा से मुक्ति कैसे आप दिलवाएंगे? जी इसका प्रोसीजर होता है, आप जो लोन लिए हैं उनको फॉर्म फिलअप करना होता है और ये फॉर्म जो महीने के आखिरी वीक में हम पीएमओ और वित्त मंत्रालय और आरबीआई को इसकी कॉपी देते हैं और आगे प्रोसीजर बढ़ा। चलिए, तो देख सकते हैं और भी उनके समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, किस मुद्दा को लेकर आप लोकसभा में आए हैं? मतलब कैंडिडेट आपका है और आप भी साथ हैं, तो क्या मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेन जो हमारा मुद्दा है वो कर्ज मुक्त भारत अभियान है, जिसको कि पिछले 2 साल से हम चला रहे हैं। जनता कर्जे के कारण इतना त्रस्त है कि आत्महत्या तक जैसे जघन्य अपराध कर रही है। आपको सरकारी डाटा है कि पिछले 2 साल में 50,000 लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर लिए हैं। ये तो सरकारी डाटा है, बाकी डाटा तो सरकार बताती नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन अब तक पिछले 2 साल में हमने 50,000 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है। पूरे भारत में हमसे 18 लाख लोग जुड़े जो कि फॉर्म फिलअप करें। आपको बता दूं कि ये अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कब से ये काम आप कर रहे हैं? ये 2 साल से काम कर रहे हैं और अब तक 18 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं और पाटलिपुत्रा क्षेत्र में ही 80,000 लोग ऐसे हैं जो इस फॉर्म को भर चुके हैं। 80,000 तो बहुत बड़ी, मतलब 80,000 परिवार है, 80,000 लोग हैं। अगर 80,000 फॉर्म आया है तो वो 80,000 लोग नहीं, 80,000 परिवार ऐसे में तो अगर 80,000 जो परिवार अगर वो वोट दे तो फिर आप ही जीतेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और हम कोई नेता नहीं, हम जनता है। हमने सरकार को हर महीने डेलीगेशन दिया है। जो भी लोग फॉर्म फिलअप करते थे वो पीएमओ, आरबीआई और वित्त मंत्रालय को महीने के आखिरी वीक में जमा करते थे। और जब उन्होंने नहीं सुना तो जंतर मंतर पे 24 मई को हम लोगों ने एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल भी किया। वहां के रामलीला मैदान में भी हम लोगों ने सांकेतिक भूख हड़ताल किया। लेकिन जब सरकार नहीं सुनी, फिर हमने पूरे 542 जो सांसद एट प्रेजेंट हैं उनको लेटर लिख के, उनके डोर टू डोर लेटर पहुंचाया कि आपकी जनता जो है कर्जे के दलदल में फंसा है, आप उनको आत्महत्या करने से बचाइए। बट किसी ने एक न सुना। तो फिर जनता ने ही ये कहा कि अब जनता ही सरकार में आएगा। तो हम अब पाटलिपुत्रा लोकसभा से खुशबू कुमारी जी को आगे लाए हैं और ये कर्जा को सदन में जाके उसका माफी करवाएंगे। यानी कि आप गारंटी दे रहे हैं, जैसे मोदी जी अभी गारंटी दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आपको भी गारंटी दे रहे हैं कि मैं कर्जा मुक्त कर दूंगा। एक बात आपको मैं बता दूं, मोदी जी का गारंटी और तेजस्वी जी का गारंटी तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि उनकी गारंटी बस चुनावी हवा होता धरातल पे कुछ नहीं है। हमारा जो गारंटी है वो स्टाम्प पे होगा। एक भी नेता अगर स्टाम्प पे लिख के देता है कि हम ये घोषणा करते हैं कि अगर अगले 5 साल हम सांसद रहें या मंत्री रहे और ये काम आपके क्षेत्र का हम कर देंगे, और वो उस दरमियान नहीं करे तो वो लिख के दे कि हम आजीवन राजनीति से संन्यास ले ले, तब मैं मानता हूं। और ये चीज मैं लिख के देता हूं और लिख के दूंगा। और हमारे जो भी पार्टी से लोग खड़े हुए हैं वो लिख के दिए हैं अपना मैनिफेस्टो में कि यदि मैं 5 साल के सांसद के दौरान जो भी हमने अनाउंसमेंट किया है, अगर उसके लिए कार्य नहीं किया तो आजीवन संन्यास ले लेंगे राजनीति से। लोग अपना राजनीति करने आते हैं,
जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता। अगर करता ही तो इतने सालों से बिहार में लोग सांसद, विधायक और मंत्री बन रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। मल्टीनेशनल तो बड़ी दूर की बात हो गई, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जहां 10,000 लोग काम कर सके, जबकि हर ब्लॉक में ऐसे 10 से 12 कंपनी होना ही चाहिए ताकि बेरोजगार खत्म हो। बस लोग चिल्लाते हैं कि बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, आप देखिएगा जब वोट करने लोग जाते हैं तो देखते हैं बड़ा चेहरा, मोदी जी को देखते हैं, राहुल गांधी को, तो ऐसे में क्या आपको वोट मिल पाएंगे? आपको क्या उम्मीद है? चूंकि एक तरफ जो लोग हैं, बड़े बड़ी पार्टियां हैं, बहुत सारा पैसा खर्चे होते चुनाव, आप देख ही रहे हैं, और आप लड़ रहे हैं, नया पार्टी है, ऐसे में कितना उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन जीतना जातिवाद करके, धर्मवाद करके मुझे आता नहीं है। मैं जनता का मेन मुद्दा पे बात करता हूं। अगर एक व्यक्ति, एक नेता आज बेरोजगारी पे बोलेगा, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, अरे भैया उसको खत्म कैसे करोगे? अगर इस पे एक नेता बात करता है तो मैं उनको समर्थन करूंगा। और मैं शुरू से यही कहते आया हूं कि आप जनता का कर्जा माफ कर दो, मैं आपका समर्थन देता हूं। करता कोई नहीं है, फालतू की सब बकवास करेगा, हम ये कर देंगे, आपको 29 तक 5 केजी राशन दे देंगे। अरे भैया, तुम्हारे राशन पे हम जीने के लिए आए हैं। हाँ, अगर हम 5 केजी राशन पे ही डिपेंड हैं तो हम बच्चा को पढ़ाएंगे क्या? आज नॉर्मल स्कूल में जाइए बच्चे को पढ़ाने के लिए तो एडमिशन फी होता है 20,000, 25,000। जो अपना पेट नहीं पाल सकता है वो 25,000 फी कहां से दे पाएगा भाई? तो ये समझने की बात है कि जातिगत राजनीति, धर्म की राजनीति, ये सब बकवास चीजें हैं, इससे किसी का भला नहीं होना है। अरे आपके परिवार के भविष्य के लिए कौन बात करता है जी कि आपका बच्चा का अगला भविष्य क्या होगा? आप ग्रेजुएशन कर गए, पकौड़ा तलो, अरे भैया खरीदने वाले के पास पैसा भी तो होना चाहिए। हम तलेंगे पकौड़ा, ठीक है, एकदम टैग लगा दो कि इंडिया का ग्रेजुएट पकौड़ा तलेगा, हम इसी काबिल हैं। खरीदेगा कौन? तल लेंगे, खरीदेगा कौन? और ग्रेजुएट हम इसीलिए हुए कि पकौड़ा तले। एमबीए चाय वाला बड़ा हंस के लोग कहता है, अरे मूर्ख, जब ये विदेशों में न्यूज जाता होगा तो बोलता होगा अरे भारत का एमबीए तो साला चाय बेच रहा है। अभी तो काफी ज्यादा चाय के नाम पे बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली खूब आ गया है। बिल्कुल आया है। 40 रुपए का चाय पीने का मेरा तो भैया औकात नहीं है। यानी वो लोग मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे बेरोजगारी इतना ज्यादा, हमको तो शर्म आता है कि हमारा एमबीए चाय बेच रहा है। हमारा एमबीए चाय बेच रहा है, हमारा इंजीनियर बेचारा ऐसे ही बालू मिट्टी मिला के और लेबर का काम कर रहा है, जबकि उसको कुछ और करना चाहिए। मोदी जी तो उसको प्रोत्साहन देते हैं, बोलते हैं अच्छा काम करे, स्टार्टअप कर रहे हैं। अरे भैया, मोदी जी का नीति जब आप जान जाएंगे ना तो फिर एक अलग बात होगा। चलिए, मोदी जी प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं, हम किसी का यहाँ विरोध नहीं करने आए हैं। मोदी जी को भी हमने लेटर दिया था कि आप कर्जा मुक्ति करवा दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने जेल में डलवा दिया था। जेल दे दिया जी, ऐसा? हमारे लोग जेल चले गए, लेकिन कोई मुद्दा नहीं था उनके पास जेल में रखने के लिए, तो उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो कर्जा मुक्ति से जो निजात है ना, बस अमीरों को हो सकता है। अडानी, अंबानी, इनका कर्जा 25-25 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाएगा। नीरव मोदी पैसा अरबों रुपया लेके चला जाएगा, विजय माल्या लेके चला जाएगा। लेकिन अगर एक भारत के गरीब के पास 5,000 रुपया कर्जा है तो उसके घर 10 एजेंट जाएगा, गाली देगा, बदतमीजी करेगा और इतना मजबूर कर देगा कि वो पूरा परिवार के साथ आत्महत्या कर ले। अच्छा, जो कर्जा को लेकर परेशान रहते हैं वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं या कैसे आपसे मिल सकते हैं? मान लीजिए आपके क्षेत्र के बाहर के जो लोग हैं वो भी तो मिल सकते हैं ना? हर जगह हमारा नंबर सर्कुलेट है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट है, पूरे भारत में हमारी टीम काम कर रही है। टीम शहनवाज चौधरी काम कर रहे हैं, जो मेन हमारा संस्थापक हैं, वो काम कर रहे हैं। आप सिर्फ गूगल पे, फेसबुक पे कर्जा मुक्ति अभियान डाल दीजिए, आपको सारा चीज वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। हर स्टेट के कोऑर्डिनेटर का आपका नंबर वहां पे उपलब्ध मिलेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट का लोग है वहां आपको मिल जाएगा। और पाटलिपुत्रा में तो खैर हम हैं ही। कितना कर्जा माफ करा देते हैं आप? जितना भी कर्जा हो, जब एक व्यक्ति का 25 लाख रुपया कर्जा माफ हो रहा है तो जितना भी कर्जा हो सब माफ होगा। यानी कितना भी कर्जा है तो उसका माफ हो जाएगा? बिल्कुल, किसी प्रकार का कर्जा, चाहे वो होम लोन हो, क्रेडिट लोन हो, फाइनेंस से लिया गया हो या कार लोन हो, सब माफ होगा। क्या उम्मीद है आपको? पाटलिपुत्रा में कितना काम हुआ है? लोग से क्या निवेदन करना चाहिए? देखिए, काम की जो बात है तो आपको भी पता है और जनता भी जानता है कि काम क्या हुआ। अगर काम होता, अगर इतने सालों में, तो आपके पुनपुन ब्लॉक में एक आध फैक्ट्री तो होता, ताकि चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो उस फैक्ट्री में काम करते। सरकारी नौकरी कितना है जी? जनसंख्या के अनुसार हमको लगता है 5% भी सरकारी नौकरी नहीं है। कितनों को आप नौकरी दीजिएगा भाई? अरे कुछ ऐसा व्यवस्था बनाइए कि लोग मजदूर बिहार में पैदा ना हो, पलायन ना करें, बिहार के लोग बिहार में ही रहें, पढ़ने के लिए कोटा ना जाए, पढ़ने के लिए चेन्नई ना जाए, बिहार में ऐसा व्यवस्था कीजिए कि वो बिहार में ही पढ़े और गरीब से गरीब तबका के लोग केजी से पीजी तक का पढ़ाई कर सके। आप चाहे उसको निःशुल्क करवाइए या जो करवाइए।
तो देख सकते हैं लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ प्रत्याशी भी है, उनके समर्थक भी है। इनका साफ साफ कहना है जो कर्जा मुक्ति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको लेकर ये चल रहे हैं और आगे भी लोगों को मदद करेंगे। बाद में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, तमाम वो मुद्दे हैं जो अलग अलग नेताएं बात करते हैं। ऐसे में ये देखना होगा 4 जून को कि इनका कितना समर्थन लोगों का मिल पाता है, जो मतदाता यहाँ का कितना वोट इनको देते हैं। बाद में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।